याद रखना, किताबों में कुरान को साथी बनाओ और इंसानों में आमिना के लाल को साथी बनाओ। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का एक शेर इस अहद को देखते हुए मुझे याद आता है कि सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी, तेरी मत ही निराली। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उर्दू अदब के हवाले से अगर किसी शायर की शायरी पढ़ी जाती है जलसों में तो तन्हा बरेली के इमाम अहमद रजा की शायरी पढ़ी जाती है। कोई ऐसी रात नहीं होगी जब पूरे आलमे इस्लाम में कहीं न कहीं रजा का कलाम नहीं पढ़ा जाता हो, और कोई ऐसी मुझे लगता है इलाका कोई ऐसा नहीं होगा जहां बरेली के रजा का लिखा हुआ सलाम नहीं पढ़ा जाता। उसके बाद पूरे आलमे इस्लाम में सबसे ज्यादा जिसकी शायरी पढ़ी जाती है वो डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल का वो शेर कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। अच्छा बाबू ये बताओ तुम नीचे क्यों बैठे हो, एक कुर्सी लेकर के बैठ जाओ। आए कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि अपने सारे लोग कुर्सी पे बैठे हैं, आई हमारे बरादरे वतन को बेचारा नीचे बैठा है ना। नहीं देखो इधर कुर्सियां जिधर से खाली हो लेकर के बैठ जाओ, है ना। हाँ बैठो, है ना। हाँ मोहब्बत से बैठो, प्यार से बैठो, खुश रहो। इंशाअल्लाह जो लोग अपने माँ बाप को खुश रखते हैं वो दुनिया में भी खुश रहते हैं और मरने के बाद कब्रे अनवर में भी खुश रहते हैं, और इंशाअल्लाह उठने के बाद मैदाने महशर में भी खुश रहेंगे, है ना। जो लोग माँ बाप को खुश रखते हैं, है ना। माशाअल्लाह बेपनाह खुशी हुई आप हज़रात की मोहब्बतें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को सलामत रखे। ए बेटा ए बच्चा जाना है, घर जाना है, बाबू घर जाना, आओ यहाँ बैठ जाओ, आओ इधर आकर के बैठ जाओ। देख लो आगे कुर्सियाँ खाली हैं, बैठ जाओ, बस मुस्कुराओ नहीं, है ना। मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ देखोगे तो सिर्फ रोना ही आएगा। तो हम लोगों की जवानी कट गई, अभी तुम जवान होगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। आज पूरी दुनिया में जहां पर इस्लाम की मुखालिफ हवाएं चल रही हैं, हमें जिस अरब की सरजमीन पर बड़ा नाज था कि ये हमारा मरकज है, अरब इस्लामी मुल्क है, आज वहाँ हरम के अलावा दूसरी जगहों के माहौल देखने के बाद ऐसा लगता है हम रसूलुल्लाह के अरब में नहीं आए हैं, हम इस दौर के फिरऔन और नमरूद के अरब में आ गए हैं। आप जरा तसव्वुर कीजिए और सोचिए कि अरब की सरजमीन को किस साजिश के तहत लोगों ने नापाक कर दिया। आज हम जिस माहौल में जीवित और जिंदा हैं, दुनिया में वाहिद मजहब है मजहब इस्लाम। लोग जिंदों को हक नहीं देते, इस्लाम तो मुर्दों को भी हक देता हुआ नजर आता है। आप जरा सा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, दुनिया में किताबें बहुत है मगर कोई ऐसी किताब लाइए जितनी किताब
किताबें हैं सब जिंदों के लिए है। उर्दू जिंदों के लिए, इंग्लिश जिंदों के लिए, मैथ जिंदा लोगों के लिए, संस्कृत जिंदा लोगों के लिए, अलजबरा जिंदा लोगों के लिए, अरस्तु का फलसफा जिंदा लोगों के लिए, आइंस्टाइन का नजरिया जिंदा लोगों के लिए, डॉक्टरों की दवाएं जिंदा लोगों के लिए। मगर कोई ऐसी किताब ले आइए जो जिंदों के लिए भी हो, मुर्दों के लिए भी हो, तो सबकी जबान पर एक ही किताब का नाम आएगा। हाँ मौलाना, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब जिंदों के लिए है, मगर ये कुरान है जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब हो जाए, मुर्दों के लिए पढ़ दो तो कब्रिस्तान में कामयाब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब एक है, आपने देखा होगा, किताब एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। साइंटिस्ट भी कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर भी कुरान पढ़ रहा है, डॉक्टर भी कुरान पढ़ रहा है, प्रोफेसर भी कुरान पढ़ रहा है, आलिम भी कुरान पढ़ रहा है, हाफिज भी कुरान पढ़ रहा है, मर्द भी कुरान पढ़ रहा है, औरतें भी कुरान पढ़ रही है, बच्चे भी कुरान पढ़ रहे हैं, बूढ़े भी कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सब पढ़ रहे हैं। किताब एक ही है, मकसद अलग अलग है। इंजीनियर अलग मकसद के लिए पढ़ रहा है, डॉक्टर अलग मकसद के लिए पढ़ रहा है, प्रोफेसर अलग मकसद के लिए पढ़ रहा है। ऐसी कोई किताब आपने देखी है क्या जो इंजीनियरिंग में किताबें पढ़ाई जाती हैं वो डॉक्टर नहीं पढ़ता, जो डॉक्टर किताबें पढ़ता है वो फलसफी नहीं पढ़ता, जो फलसफी किताबें पढ़ता है साहब वो साइंटिस्ट नहीं पढ़ते। मगर क्या अल्लाह ने कुरान में ऐसी बातें, कुरान में कि क्या शान है, डॉक्टर से पूछो, कहता है हाँ मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि कुरान रिसर्च का दरवाजा खोलता है। कुरान कहता है खोले कमी माइंदाफिक, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। मैंने कहा ठीक है, आगे जो साइंटिस्ट कहते हैं कुरान हमें बताता है कि इंसान पैदा कैसे हुआ, इंसान का अंजाम क्या होने वाला है, इंसान कैसे उठाया जाएगा, इसलिए हम कुरान उठाकर पढ़ते हैं। सवाब की नीयत नहीं, रिसर्च की नीयत से कुरान पढ़ रहा है, मगर मकसद कुरान में हासिल हो रहा है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब फरमाता है मैंने तुझे इसी मिट्टी से बनाया है, फिर इसी मिट्टी में डाल देंगे, फिर इसी मिट्टी से तुझे उठाएंगे। याद रखना जिस दिन उठाएंगे ना, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है, तू बच नहीं सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी खोलने के बाद बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, कहा मौलाना दवाएं बहुत लिखता हूँ मगर शिफा देना खुदा का काम है, और कुरान कहता मेरा फरमाता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है और खुदा की रहमत भी है। यही वजह है मैं कुरान पढ़ लेता हूँ ताकि दवाइयाँ लिखूं तो कुरान की बरकत से खुदा उसमें शिफा दे दे। मैं लोगों का इलाज करूं, कुरान की बरकत से खुदा उसमें शिफा दे दे। मैंने देखा एक बूढ़ी माँ बैठकर कुरान पढ़ रही है, मैंने कहा खैरियत आप कुरान पढ़ रही है, कहा हाँ ये मेरा घर है, इसमें मेरी औलादें रहती हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर शैतान से महफूज रहे, हर आफत बला से महफूज रहे। मौलाना मैंने सुना है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ से शैतान भाग जाया करता है, वहाँ से मुसीबतें दूर हो जाया करती है, वहाँ से आफतें बलाएं दूर हो जाया करती है। मैंने एक जाहिल शख्स को देखा कुरान लेकर के खड़ा है, कभी चूम रहा है, कभी बोसा दे रहा है। कारी यार मोहम्मद साहब को फोन किया, हजरत मेरे घर आइए जरा मुझे कुरान पढ़ करके एक सफा सुना दीजिए। मैंने कहा ये बताओ आलिम के हाथ में कुरान हो, पढ़े लिखे के हाथ में कुरान हो, ये बात तो समझ में आ रही है, मगर तेरे हाथ में कुरान। कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं वो पढ़े लिखों के लिए सिर्फ है, मगर कुरान वो किताब है पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब हो जाता है, अनपढ़ जाहिल कुरान को देखकर और चूम कर कामयाब। तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए
फैजान कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने देखा आसिफ भाई मदरसे के बच्चों को लिए और कब्रिस्तान में पहुंच गए। जाने के बाद बच्चों से कहा कुरान की तिलावत करो। कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कोई सूरह बकर पढ़ रहा है, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा है। मैंने कहा खैरियत, सारी किताबें तो हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है, आप लोग कब्रिस्तान में क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं याद रखे वो हिंदुस्तान में काम आने वाली है। ये कुरान है, हिंदुस्तान में पढ़ो तो भी कामयाब, कब्रिस्तान में पढ़ो तो भी कामयाब। मसलके आला हजरत अज़मत कुरान मज़हब इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब वो बात बताने जा रहा हूँ। शमीम रजा फैजी साहब की दुआएं तो ले ही सकता हूँ। आजकल दुआ नहीं लीजिएगा तो किससे लीजिएगा, है ना? माशाअल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, है ना? माशाअल्लाह। इनको देखकर एक बात याद आ गई। देखें, जब किसी औरत का इंतकाल होना तो सहाबा ने पूछा सरकार, जब किसी औरत का इंतकाल हो और पता करना हो कि वो जन्नती है कि नहीं है, तो फिर क्या करें? सरकार ने फरमाया उसके शौहर से मिलो। अगर उसकी मौत के वक्त उसका शौहर उससे राजी है तो समझ लो उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस, उसका ठिकाना। अच्छा, ये जो लोग जा रहे हैं इनका जलसा खत्म हो गया, है ना? बेचारे सोच रहे, असल में जानते हैं शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। अरे जाने दीजिए, टेंट वाला है तो क्या हो गया, उसको अच्छी बात की जरूरत नहीं है। मैं भी स्कूल में टीचर हूँ, क्या हिंदू बच्चे हम लोग के पास नहीं पढ़ते हैं, है ना? ऐसा थोड़ी है। किसको नबी की सीरत की जरूरत नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, डॉक्टर हो, दुनिया में एक नबी ही तो है जिनकी सीरत सारी कायनात के लिए है। ये बात पूरी दुनिया में यहूदियों की साजिश है कि कुरान को पढ़े जो मौलवी मौलाना हो, कुरान को पढ़े जो हाजी हो, कुरान को पढ़े जो नमाजी हो। सबको कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर कुरान कहता है हुदल्लिन नास, मैं सिर्फ मौलवी मौलाना और हाजी की हिदायत के लिए नहीं, हुदल्लिन नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए आया। जो कुरान पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा, जो कुरान पढ़ेगा उसे हिदायत नसीब होगी, जो कुरान पढ़ेगा उसकी जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। जाहिर सी बात है, कुरान से करीब होइए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में बहुत सारे लोग होंगे जो लोग जिनके पास साहब, या अब तो कौन होगा जिसके पास ये मोबाइल नहीं होगा? शायद कोई हो जिसके पास ये मोबाइल नहीं हो। मैं आपसे पूछूं इस मोबाइल का रखना कैसा है? आप कहेंगे मौलाना साहब जिन्हें इसके जरिया दुख पहुंची होगी वो कहेंगे इसका रखना मुनासिब नहीं है, और जिनका काम इसके जरिया आसान हुआ होगा वो कहेंगे मौलाना मोबाइल के बड़े फायदे हैं। शमीम फैजी साहब से पूछिएगा, कहेंगे मोबाइल में रहता है तभी तो मैं एरोप्लेन का टिकट चेक करता हूँ, ट्रेन का आना जाना चेक करता हूँ। मोबाइल एक ही है, याद रखिएगा। बुखारी शरीफ पहली हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात कुल्लु मानवा, अमाल के दारो मदार नियत पर है, और हर शख्स का वही अमल है जो वो नियत करता है। एक लड़का विदेश जा रहा था, परदेश जा रहा था, उस वो जब घर से जाने लगा तो तैयारी में लग गया। उसने मोबाइल शॉप पे जाकर एक मोबाइल खरीद लिया। खरीदने के बाद इरादा ये था विदेश जाऊंगा, घर से दूर जाऊंगा, माँ की खबरों खैरियत लेने के लिए मोबाइल जरूरी है, बीवी बच्चों की
की खबरों खैरियत के लिए मोबाइल जरूरी है। मैं कितनी किताबें लेकर ढोऊंगा, कुरान शरीफ कहाँ कहाँ लेकर जाऊंगा, इसी मोबाइल में कंजुल ईमान को पीडीएफ की शक्ल में लोड कर लूंगा। मैं इसी मोबाइल में सरकार की नातें लोड कर लूंगा, सरकार मदीना की दुआएं पे दुरूद पढ़ने के लिए दुरूद शरीफ इसमें लोड कर लूंगा। इसी मोबाइल में फोन पे लोड करूंगा ताकि माँ के खर्च के लिए पैसे भेज सकूं, बीवी बच्चों के खर्च के लिए पैसे भेज सकूं। क्योंकि नौजवान की नीयत में भलाई ही भलाई है, इसलिए अब उसका मोबाइल खरीदना सवाब है, मोबाइल का रखना सवाब है, मोबाइल का रिचार्ज कराना सवाब है। इसलिए कि उस मोबाइल से माँ से गुफ्तगू करता है, इस मोबाइल से बीवी बच्चों की खबरों खैरियत लेता है, इस मोबाइल में कुरान अजीम की तिलावत करता है, इस मोबाइल से दुरूद पाक और नाते शरीफ सुनता है, इस मोबाइल से गरीबों को पैसे भी बेचता है, माँ बाप को पैसे भी बेचता है। मगर एक नौजवान का ज़हन आवारा था, उसने कहा मैं अपने बाप से, मेरे बाप सिर्फ कमाते हो, मेरे लिए पैसा नहीं भेजते, मेरे लिए कुछ पैसा भेज दो, मुझे मोबाइल फोन लेना है। अभी नया नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, इसका फंक्शन बहुत ज्यादा है, बाप नहीं चाहते हुए भी मजबूर होकर जवान बेटे के लिए पैसा भेजता है। बेटा मोबाइल सिर्फ इसलिए खरीदता है, नया पिक्चर आएगा, फंक्शन आएगा, मैं इसमें आईपीएल में सट्टा लगाऊंगा, मैं इसमें जुआ खेलूंगा, मैं इसमें मूवीज और फिल्में देखूंगा, मैं इसमें गाने सुनूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड से इस पे गुफ्तगू करूंगा, आवारा दोस्तों के साथ पबजी से लेकर कई गेम सट्टे और जुए की शक्ल में खेलूंगा। तो चूंकि उसकी नीयत में फसाद है, खराबी है, तो उसका मोबाइल खरीदना भी गुनाह, उसका मोबाइल रिचार्ज कराना भी गुनाह, उसके लिए मोबाइल रखना भी गुनाह। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, नियत को दुरुस्त रखो, जिंदगी का साथी मोबाइल को न बनाओ, मोबाइल को जरूरत का साथी बनाओ। माँ से बात की जरूरत है, मोबाइल को करीब कर लो, बाप से बात की जरूरत है, मोबाइल को ऑन करो, साहब कुरान शरीफ की तिलावत करनी है, मोबाइल को ऑन कर लो, उलमा से मसाइल पूछने हैं, मोबाइल को ऑन कर लो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिंदगी का असल साथी मोबाइल को न बनाना, जिंदगी का असल साथी किताब को बनाना। जानते हो क्यों? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का साथी आसमान से जमीन पर जो बनकर आया, वो कोई फरिश्ता बनकर नहीं आया, वो कोई इंसान बनकर नहीं आया, बल्कि अल्लाह कुरान में उसका जिक्र यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह के तरफ से नूर और एक रोशन किताब। बात समझ में आ गई, नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया, वो कुरान अजीम बनकर आया है, वो किताब है। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, तुम अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को नहीं बल्कि किताबों को बना लेना। जब किताबों को अपना साथी बनाओगे, डॉक्टर तुम बनोगे, इंजीनियर तुम बनोगे, आईपीएस अफसर तुम बनोगे, आलिम तुम बनोगे, हाफिज तुम बनोगे, मुहद्दिस तुम बनोगे, मुफस्सिर तुम बनोगे। किताबों से दूरी इख्तियार करोगे, शराबी भी बन सकते हो, जुआरी भी बन सकते हो, जाली भी बन सकते हो, पापी भी बन सकते हो, अपराधी भी बन सकते हो। इसलिए मैं कहूंगा, याद रखना, किताबों में कुरान को साथी बनाओ और इंसानों में आमिना के लाल को साथी बनाओ। इसलिए साहब याद रखिए, आज हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस समाज में जीवित और जिंदा है ना, माशाअल्लाह बचाकर आप लोग रखिए। शमीम फैजी साहब किबला से जम करके मुलाकात कीजिएगा, है ना। इस बार मुहर्रम शरीफ में हम लोग बहुत दिन साथ रहे, है ना। कभी कभी ऐसे लम्हे नसीब होते हैं, अच्छे दोस्तों से मिलकर साहब तबीयत खुश होती है, दिल बाग बाग होता है। आपसे भी मैं कहूँगा, जब दिल बेकरार हो ना, माँ के करीब कभी बैठा करो, कभी बाप से गुफ्तगू किया करो। यार हम माँ बाप से कभी बैठकर गुफ्तगू करते कहाँ है? तेरा बाप तेरी ये खुशी के लिए मचलता है, तेरी माँ तेरे चंद लम्हे की खुशी के लिए परेशान रहती है। तेरी माँ जैसे घर में तेरा इंतजार करती है ना, वैसे ही कब्र में जाने के बाद भी मेरी माँ तेरा इंतजार करती है। कभी मेरा बेटा आएगा,
मेरी कब्र पे हाजिरी देगा। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को, इस तरीके से चेहरे को साहब बिगाड़ कर बैठने की जरूरत नहीं है। आप किसी से मिलिए ना तो खरूज की तरह चेहरा बनाकर मत मिलिए, बल्कि मुस्कुराते हुए मिलिए। ये मेरे और आपके नबी की सुन्नत है ना, सुन्नत है। आपने सरकार की रज़ाई वालदा सैयदा दाई हलीमा का नाम तो सुना होगा। हलीमा सादिया से किसी ने पूछा, हलीमा सादिया आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आया? कहा मेरे शहजादे की हंसी ने, मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। सैयदा दाई हलीमा है, कहती हैं कि जब मैं आका को लेने के लिए गई ना तो बड़ी परेशान थी, क्योंकि सारे अमीर बच्चे तो जा चुके थे, मेरे हिस्से में सरकार थे। हाल ये था मेरा इलाका कहतसाली में डूबा था, मेरी ऊँटनी के थन में दूध नहीं था, मेरे सीने में भी दूध नहीं था, मेरा बच्चा रात भर भूख की वजह से रोता, मैं परेशान हाल थी। लेकिन जब आका के करीब गई और आका के करीब पहुंची ना तो आका की आंखें बंद थी, मगर आका करीब की आंखें खुली और आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुराना क्या था, नबी ने हलीमा को देखकर एक बार मुस्कुराया। सैयदा दाई हलीमा पूरी जिंदगी मुस्कुराती रही, पूरी जिंदगी मुस्कुराती रही। मैं आपसे कहूंगा नबी ने इसलिए मुस्कुराया, हलीमा टेंशन न ले, अब गम के दिन दूर हो गए, मैं हूं ना, अब खुशी के दिन आ गए। आपसे भी मैं कहूंगा जब घर में कहीं से आप आए ना तो आप जब दाखिल हो, नौकरी से आए, बिजनेस से आए, बाहर से आए, तो साहब चेहरा लटका कर और मायूस होकर घर में दाखिल ना होना, लबों की मुस्कुराहट के साथ दाखिल होना। अगर चेहरे पे गुस्सा होगा और लबों पे हंसी नहीं होगी, आप ईमानदारी से बताएं, आपकी माँ आपसे दिल की बात नहीं कह सकती, आपका बाप आपसे दिल की बात नहीं कह सकता, आपकी बीवी आपसे दिल की बात नहीं कह सकती, आपके बच्चे आपसे दिल की बात नहीं कह सकते। वो आपके अच्छे मूड का इंतजार करते हैं, वो आपके अच्छे लबों लहजे का इंतजार करते हैं। लेकिन जब आप लबों पे हंसी लेकर घर में जाओगे, सलाम करोगे, माँ देखेगी, कहेगी लगता है मेरे बेटे का मूड आज बहुत अच्छा है। बाप देखकर मुस्कुराएगा, कहेगा लगता है मेरे बेटे का मूड बहुत अच्छा है। देखो ना, माँ बाप अगर है घर में नेमत समझिए। सबसे पहले आज सितारा खातून दुनिया में नहीं रही, लेकिन आज उनके शौहर दुनिया में है, तो अब बच्चों की जिम्मेदारी है। सिर्फ इसाले सवाब यही नहीं है कि हम माँ के नाम से कुरान पढ़ दिए, हमने माँ के नाम से गरीबों को खिला दिया, हमने माँ के नाम से यतीमों को खिला दिया। उससे भी बड़ा इसाले सवाब ये है कि हमारी माँ हमारे बाप को जितना खुश रखती थी, हमारी खुशी कोशिश ये हो हम उससे ज्यादा अपने वालिद को खुश रखें। आए तो इनसे पहली फुर्सत में मुलाकात करें। माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए। आले रसूल, औलादे रसूल, हजरत अल्लामा सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे रसूल, हजरत सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। इसी बीच आप देख रहे हैं औलादे गौसे आज़म, है ना, हुजूर हज़रत अल्लामा सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला तशरीफ ले आए। नहीं, ये टूटी हुई कुर्सी है, जरा से मजबूत मजबूत सी ला करके दे, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, माशाअल्लाह। जब आप एक बात जिंदगी में याद रखें, बात जब औलादे रसूल की आ जाए ना तो सरकार की आल है। हम ये कोशिश करें कि हर हाल में हम उनकी ताज़ीम बजा जाए।
है ना, उनसे मोहब्बत करें। इसलिए नहीं कि उनकी पर्सनालिटी बेहतर है, चेहरे में खूबसूरत है, इसलिए कि वो सरकार के शहजादे हैं। इसलिए ये पर्सनालिटी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने अभी कुछ दिनों पहले है ना अपने यहाँ मुझे बुलाया था दिसरगढ़, है ना, तो माशाअल्लाह बेपनाह खुशी हुई। हजरत की मोहब्बतों का मैं ममनून व मशकूर हूँ। ये तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। तो आप लोगों की इजाजत है तकरीर करूं, है ना, तो बाकी जो लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे से चले गए, आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे से चले जाएंगे क्या? अगर आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे तो हम लोगों के भी जाने का वक्त आ ही जाएगा। ऐसे भी दुनिया में कोई रहने के लिए आया है क्या? कोई रहने के लिए नहीं आया है। जिसका जब वक्त होगा चला ही जाएगा। कोई किसी को रोका, दादा चले गए हम रोक पाए, पर दादा चले गए हम रोक पाए, नाना चले गए हम रोक पाए, लेकिन नहीं, कभी कभी जिससे मोहब्बत होती है ना आदमी उसे रोक ही लेता है। तो मुस्कुराए, साहब बाप से मिले ना तो आहिस्ता से अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं अब्बा हुजूर, आप बताएं आपका दिन कैसा कटा, खाना खाए थे, पानी पिए थे? यार ये दो चार जुमले बोलने में कुछ नहीं लगते, ये दो चार जुमले बोल लोगे ना तेरा बाप पूरा दिन इसलिए खुश रहेगा कि मेरा बेटा जब कहीं से आता है तो अपनी औलादों को बाद में पूछता है, मुझे पहले पूछता है, मेरा बेटा मुझसे ज्यादा प्यार करता है। अब तेरे बाप की दिल से दुआ तेरे लिए निकलेगी, और जब बाप मुस्कुराएगा तो माँ कब्र में मुस्कुराएगी, तू दुनिया में भी मुस्कुराएगा, मरने के बाद आखिरत में भी मुस्कुराएगा, मुस्कुराएगा। हमने इस साले सवाब को बहुत महदूद करके रखा है। आप ईमानदारी से बताएं, हम दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। हो सकता है आपका अपना भाई भी गरीब हो, आपकी अपनी बहन भी गरीब हो। आजकल ऐसा होता है माँ बाप के इंतकाल के बाद हम अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। हमारी बहनें ये समझती हैं कि अब मेरी माँ ही नहीं रही और मेरा बाप नहीं रहा तो अब मुझे कौन पूछेगा ना। आप उन बहनों से रिश्तों को मजबूत रखें। आपने सरकार की सीरत का मुताला नहीं किया तो कभी सरकार की सीरत पढ़िए। साहब आपको मैं बताना चाहूंगा, आप सरकार की सीरत के करीब होइए। अगर हम करीब नहीं हुए तो आज हमारी जिंदगी में इनकलाब आने वाला नहीं है। आप करोड़ों कमा लो मगर जिंदगी में खुशहाली के लिए नबी की सीरत की जरूरत है। आप एक बात याद रखिए, दुनिया में तालीम की कमी नहीं है। इंसान मैट्रिक पढ़ता है, इंटर पढ़ता है, बीए पढ़ता है, एमए पढ़ता है, करोड़ों डिग्रियां हमारे पास होती है। जिन डिग्रियों की वजह से हम सरकारी महकमों में बहाल होते हैं, हमारी डिग्रियां पूछी जाती हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये डिग्रियां सिर्फ हमारी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी नहीं है। बड़े डॉक्टर को आपने शराब पीते देखा होगा, इंजीनियर को आपने खड़े खड़े पेशाब करते देखा होगा, आईपीएस अफसरान को आपने रिश्वत मांगते हुए देखा होगा, बड़े बड़े नेताओं को आपने घोटाला करते हुए देखा होगा, एमबीबीएस पास लोगों को पास डॉक्टरों को आपने एमआर के नाम पर पैसा लूटते हुए देखा होगा। साहब ये सबके पास डिग्रियां हैं मगर जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की जरूरत है। जब तक आमिना के लाल की सीरत उसकी जिंदगी में नहीं आएगी उसे पता ही नहीं चलेगा शराब पीना हलाल है या हराम है, पेशाब खड़े होकर करना है या बैठकर करना है। याद रखिएगा यही वजह है आज हमारी समाज की वो बेटियां जिनके पास मैट्रिक इंटर बीए एमए की डिग्रियां हैं मगर सैयदा खातूने जन्नत की सीरत की तालीम नहीं है, उन्होंने आज इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। आज एक नारा लग रहा है माई लाइफ माई
चॉइस, यानी मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। बच्चों से पूछिए, वो भी कहते हैं मौलाना हमारी भी तो कोई मर्जी और खुशी है। नौजवान हमारी भी तो कोई मर्जी और खुशी है। लड़कियां हमारी भी तो कोई मर्जी और खुशी है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, मर्जी और खुशी मैंने बहुतों की देखी है। एक दिन मैं स्कूल से पढ़ा करके घर लौट रहा था, देखा कि स्कूल के आगे एक पुलिया है। नहर पार करने पर पुलिया पर 2, 4, 10, 20 बच्चे जमा है। मोटरसाइकिल पे केक रखे हैं, मोबाइल में गाना बजा रहे हैं और केक काट कर एक दूसरे को खिला रहे हैं। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। एक बच्चे ने कहा मौलाना ये बताइए क्या बर्थडे मनाना जायज नहीं है? मैंने कहा बर्थडे मनाना जायज है, मगर आप जो तरीका से मना रहे हो ये तरीका नाजायज है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, ईमानदारी से आप बताइए, आपकी पैदाइश का जब दिन आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ दरिया किनारे जाकर, पार्क में जाकर, बीवी बच्चों के साथ होटलों में जाकर आप केक काट कर, गाना गाकर, है ना, गुनाह करके आप अपनी पैदाइश की खुशियां मनाते हो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा केक खाना जायज है, मगर फातिहा करके भी तो सुन्नत के मुताबिक खा सकते हैं। लेकिन जो असल तरीका सुल्तान रजा बताना चाहेगा वो ये है, मेरी कौम का नौजवान होना तो ये चाहिए कि जब तेरी पैदाइश का दिन आए तो दोस्तों को याद बाद में करना, सबसे पहले उस माँ को याद करना जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने 9 माह तुझे पेट में खूने जिगर पिलाया है, जिस माँ ने 2 साल तुझे गोद में अपने दूध के कतरों को पिलाया है। उस बाप को याद करना जिस बाप ने सारी कमाई तेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दी है। मगर आज हमारी कौम का नौजवान बाप को भूल गया, माँ को भूल गया, दोस्तों के साथ दरिया किनारे गाना गाने में लगा है, मूवीज फिल्में देखने में लगा है, केक काट कर दोस्तों को खिलाने में लगा है। मेरी करम मेरी कौम के नौजवान याद रखना, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। अब जब तेरी पैदाइश का दिन आए ना, अल्लाह ने जो जिस हैसियत से तुझे नवाजा है, उस दिन पहला काम ये करना, पता कर लेना तेरी माँ को क्या पसंद है, तेरे वालिद को क्या पसंद है। जरा एक बार जाना और मोहब्बत से अपनी माँ के लिए कोई गिफ्ट ले लेना, अपने बाप के लिए कोई तोहफा लेना, चुपके से पहुंचना, अम्मा आज मैं ये तोहफा तेरे लिए लाया हूँ, अब्बा हुजूर ये गिफ्ट आपके लिए लाया हूँ, घर वालों ये केक सबके लिए है, आज ये मटन और ये पुलाव का चावल सबके लिए है, आज बनेगा, मेरे वालिद मेरे लिए दुआ करेंगे। माँ पूछेगी बेटा आज कौन दिन है? कहा माँ आज ही का 2 दिन है, जिस दिन तूने मेरी विलादत की वजह से न जाने कितने दर्द के झटके महसूस किए थे। मेरी माँ आज ही 2 दिन है, जिस दिन तूने मुझे इस जमीन पे जन्म दिया था। मेरी माँ मेरे लिए तूने कितनी मुसीबतें उठाई थी। माँ मैंने सुना है किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, मगर माँ बाप राजी हो जाए तो अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाता है। मेरी माँ आज मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूँ दोस्तों की दुआएं बाद में मिले और मेरी माँ और मेरे बाप की दुआएं मुझे पहले नसीब हो जाए, पहले नसीब हो जाए। इंशाअल्लाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने नौजवान ऐसा करेंगे? जरा हाथ उठा के बताइए। ये तो कितने नौजवान करेंगे? सिर्फ नौजवान जरूर कीजिएगा, माँ बाप को राजी रखना। ये दोस्तों के साथ क्या पिकनिक मनाते हो यार? अभी 31 दिसंबर की रात आने वाली है और 1 जनवरी को देखिएगा सारा नौजवान आपस में ग्रुप बनाकर फलां के साथ पार्टी, फलां के साथ पार्टी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या 31 दिसंबर की रात अगर आपके हिसाब से ये साल की आखिरी रात है तो मैं पूछना चाहता हूँ यार
याद रखिएगा, जिसकी इब्तिदा अच्छी उसकी इंतहा भी अच्छी, और जिसके इब्तिदा बेहतर नहीं उसके लिए इंतहा बेहतर नहीं। यही वजह है इस्लाम कहता है दिन की शुरुआत फज्र की आज़ान और नमाज से करो, और अपने रात की इंतहा याद रखना इशा की आज़ान और नमाज से करो, ताकि इब्तिदा भी बेहतर हो और इंतहा भी बेहतर हो। यही वजह इस्लाम कहता है जब कोई पैदा हो तो दाहिने कान में आज़ान और बाईं कान में तकबीर कहो, और इंतकाल कर जाए तो नमाज़े जनाजा पढ़कर उसकी बख्शिश की दुआ करो, ताकि उसकी इब्तिदा भी बेहतर इंतहा भी बेहतर। मेरी कौम का नौजवान, जब अगर आपके हिसाब से दिसंबर साल की आखिरी 31 दिसंबर साल की आखिरी रात है तो ठीक है, आप अपने घर वालों से बोलिए आज मेरे तरफ से आपके लिए खुसूसी इंतजाम होगा, चाय का इंतजाम, कॉफी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, मगर नाच गाने के लिए नहीं। आज की रात अगर साल की आखिरी रात है तो इशा की नमाज भी पढ़ लो, कुरान की तिलावत भी कर लो, सरकार के दुरूद की महफिल भी सजा लो, जितनी इबादत हो सके कर लो, और अलार्म लगा कर सो, ताकि 2025 की जब पहली सुबह आए तो फज्र की आज़ान भी हम सुने और फज्र की नमाज से 2025 की शुरुआत करते हुए भी नजर आए। ये तलकीन हमारी जिंदगी में होनी चाहिए साहब, तब जाकर के हमारे मामलात बेहतर होंगे, तब जाकर हमारा ये कारवां आगे बढ़ेगा। आज इस्लाम ही की तालीमात का नतीजा है, माँ कब्र की आगोश में है, बच्चे आज उसकी मोहब्बत में आपको बुलाए हैं, हमें बुलाए हैं, सैयद साहब को बुलाया है, हुफ़ाज़े किराम को बुलाया है। हम दुआएं करेंगे, आप आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह मरहुमा की बख्शिशों मेरा जरूर इंशाअल्लाह साहब। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आप उस मंजिल पे खड़े हैं जहां पे अब इंडिया में वो दौड़ नहीं रहा, आप बम चला देंगे, आप बारूद चला देंगे, आप बंदूक चला देंगे, आप पत्थर चला देंगे, ये दौड़ नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का उसूल नहीं है। अब आज जमाना कहता है, मैंने फेसबुक पर देखा एक लड़की, एक मुस्लिम लड़की के हाथ में नकाब पहनी हुई पत्थर की तस्वीर और एक पहलवान लड़की के हाथ में मेडल। मैंने कहा अफसोस है, भारत की एक महिला पहलवान ने कई मेडल इस मुल्क के लिए जीते, मगर उसकी इज्जत लूट गई। तो इंडिया गेट पर इज्जत के लिए भीख मांगती रही, मगर कोई पूछने वाला नहीं था। मगर सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आप एडिट करके तस्वीरें फेसबुक पर डाल रहे हो। तुमने हमारी तारीख का सही से अध्ययन एवं मुताला नहीं किया। अरे पत्थर चलाने वालों को मुसलमान नहीं कहा जाता, पत्थर खाकर भी ताइफ के मैदान में हिदायत की दुआ करने वाले को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता। मैं अपनी कौम के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आज जहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, जहां से आज हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, आज हमारे बचने की सिर्फ एक राह है, और उस राह का नाम है इल्म। याद रखिए, जो तालीम इस्लाम में फर्ज है हर अमीर गरीब पर, नमाज के मसाइल, ईमान व अक़ाइद के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, तहारत के मसाइल, याद रखें रोजे के मसाइल, क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज क्या नाजायज, अमीर है तो ज़कात के मसाइल, अमीर है तो हज के मसाइल। इसके बाद आलिम बनना फर्ज़े किफ़ाया है। एक शख्स आलिम बनेगा, गाँव में इनक़िलाब आ जाएगा। हाफिज बनना फर्ज़े किफ़ाया है। एक बच्चा हाफिज बनेगा, मस्जिद में रमजान में तरावी सुनाएगा। लेकिन वक्त और हालात के साथ आप अपने मिशन को बदलिए, मोबाइल से दूरी इख्तियार कीजिए। इस वक्त भारत में जो आपकी जरूरत है, सबसे ज्यादा आपकी जरूरत, आज आपकी जरूरत वहाँ महसूस की जा रही है जहाँ पे आपको होना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास यहाँ पर कोई मामला हो तो आपकी हिफाजत के लिए कौन आएंगे? पुलिस महकमे के लोग आएंगे, जिनके पास सरकारी वर्दियां भी होंगी, सरकारी रिवाल्वर भी होंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, आपकी बस्ती के कितने बच्चे पुलिस
पुलिस में है, आपकी कितनी तादाद पुलिस में है, आप झारखंड पुलिस में आपकी तादाद कितनी है, बिहार पुलिस में आपकी तादाद कितनी है, बंगाल पुलिस में आपकी तादाद कितनी है, आप तो चौकीदार भी नहीं बनते हो, क्यों इस राह में कोशिश नहीं करते हो? अगर सिर्फ हम गोश्त खाकर और 10 बजे दिन तक सोते रहे तो हमारा वजूद बिखर जाएगा। हो सकता है हम दूसरे जराए से करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी कर ले, मगर बुलडोजर चलाकर आपकी बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आपका अपना एजुकेशन पॉइंट हो, गैरों के मोहल्ले से सुबह को गुजरिएगा तो पूरा खानदान दौड़ रहा है, और मुसलमानों के मोहल्ले से गुजरिएगा तो सिर्फ बूढ़े चंद नमाजी मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं, और मस्जिद से आकर बेचारे चाय की होटल में बैठे हैं, पूरी कौम सो रही है। सोइएगा तो आपके बदन पे सरकारी वर्दी चढ़ने वाला नहीं है, सोइएगा तो आपके कमर में सरकारी रिवाल्वर खोसाने वाला नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको पढ़ना होगा। मैं कौम के सरमायादारों और अमीरों से भी कहूंगा कि आपके इलाके का जब कोई नेता आए ना, कहे सड़कें अच्छी बनवा देता हूँ, आपका क्या डिमांड है? कहिए हमारा कोई डिमांड नहीं, सड़क अच्छी होगी तो भी जी लेंगे। हमारे बच्चों के लिए एक आर्मी कोचिंग सेंटर खोलवा दीजिए, हमारे बच्चों के लिए पुलिस कोचिंग सेंटर खोलवा दीजिए, यूपीएससी और बीपीएससी कोचिंग सेंटर खोलवा दीजिए। सुबह को दौड़ो, नौजवानों एक टोली बनाओ, पढ़ने वाली टोली, दौड़ने वाली टोली, बिहार और पूरे भारत में बहाली में शामिल होने वाली टोली। अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा करो कि सरकार मजबूर होकर तुम्हें सरकारी वर्दी भी पहनाए, सरकारी रिवाल्वर भी तुम्हारे कमर में हो। अगर कौम का एक बच्चा थानेदार ही बन गया तो कम से कम एक थाने के लोगों के जान और माल की हिफाजत तो कर सकता है, इस मुल्क की भी हिफाजत करेगा और मुल्क में रहने वालों की भी हिफाजत करेगा। मगर आज हमारी कौम को ये बताएगा कौन? आप जागिएगा कब? आप सोचिएगा कब? अगर आपकी बस्ती में, अगर मोहल्ले में कोई गरीब लड़का है, उसके अंदर क्वालिटी है, इंटर पास है, लंबा चौड़ा है, क्वालिटी है, तो मैं कौम के अमीरों से कहूंगा, आप मिलकर उसे उत्साहित कीजिए। आप ज़कात फितरे की रकम साहब खर्च करते ही हैं, मगर आपसे मैं कहूंगा उन बच्चों के ऊपर भी दौलतें खर्च कीजिए और उन्हें बोलिए, बेटा दौड़ो, कम से कम उस मकाम पर पहुंचो, दौड़ो, अल्लाह ने तुझे पर्सनालिटी दी है, तुम दौड़ कर उस मकाम पर पहुंचो, गांव का नाम भी रोशन करो और गांव के कुछ बच्चों को तैयारी भी कराओ। लेकिन आज हमारा ज़हन इस तरफ नहीं है। नौजवानों की टोलियां पबजी गेम खेलने के लिए बनी है, नौजवानों की टोलियां नाच गाने और फिल्में और ड्रामे देखने के लिए बनी है। यही वजह है ये नौजवान माँ बाप को गालियां भी देते हैं, शराबी भी बन जाते हैं, जुआरी भी बन जाते हैं। कौन आपको ठीक करेगा? आपके ठीक होने की एक ही राह है कि आप तालीमी पोजीशन में खूब से खूब मेहनत। आप मदरसों के भी निजाम को देखिए, जो हमारे भारत के बड़े मदारिस हैं। कल मैं जहां जलसे में था सीतामढ़ी में, अल्लाह अकबर, मजमा तो मुख्तसर था मगर वो जलसा इल्मी एतबार से बहुत बड़ा था, इसलिए कि जलसे में 10 खतीब तो सिर्फ वो थे जो पीएचडी डिग्री थी। जलसा कराने वाला भी साहब बहुत बड़ा डॉक्टर, यानी इंडिया में फार्मेसिस्ट में जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता है उसमें डॉक्टर फर्सी साहब उस मकाम पर है। अब आप समझे, तो मेरी उनसे बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, उसमें सबसे मेरी लंबी तकरीर जलसे में मेरी हुई और मेरी तकरीर 22 मिनट हुई। बाकी लोग 10 मिनट वहाँ पे तो शायद लोगों का कोई वजूद ही नहीं था। सईद नूरी साहब के साहबजादा पढ़ने के लिए आए थे, तो हम लोगों ने पता किया उस इलाके के 5 मदरसे के बच्चे इंडिया के ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हैं।
सब अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से पढ़े हैं। मैं आपसे कहूंगा बुनियादी तालीम में मेहनत कीजिए। आपके यहाँ जो मकतब चलते हैं ना, इस मकतब के निजाम को बदलिए। हजरत अलहाज कारी नूर आलम बुरहानी साहब से, कारी यार मोहम्मद साहब से, इन लोगों से कहिए हजरत अब हमारा जो मकतब होगा ना, इस मकतब में नर्सरी LKG UKG का भी इंतजाम कीजिए। अच्छा इंग्लिश का टीचर, हिंदी मैथ पढ़ाने वाला टीचर, उर्दू अरबी आप पढ़ाएं, ताकि कौम का हर बच्चा बच्ची कम से कम 3 साल बुनियादी तालीम में इतना मजबूत हो कि जब यहाँ से निकल कर वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाए तो इस्लामी मोहब्बत भी सीने में हो और तालीम हासिल करने का जज्बा भी उसके सीने में हो। आप अपने पैसे को जहां तहां खर्च करते हैं। आपकी बस्ती में बहुत सारे अमीर लोग होंगे, आपने नहीं सुना तो कभी कभी अखबार पढ़ा कीजिए। मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, बड़ा अफसोस हुआ। 17 के करीब का एक इलाका है, मैं वहाँ जलसे में इस बार नहीं जा सका था। वहाँ के बहुत बड़े सेठ साहब कई करोड़ का मकान पुलिस वालों ने तोड़ दिया। साहब क्यों? सियासी रुसूख की कमी ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर हम नहीं थे, आप नहीं थे, हमारी कोई पहुंच और पकड़ नहीं थी। आज मुझे अफसोस होता है। आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो हमारी कौम के नौजवान हैं, आप अगर बाप हैं तो अपनी औलादों से पूछिए, बेटा तू क्या बनना चाहता है? आसानी से जो बन सके। बेटा डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर बनो, कोशिश करो कि UPSC और BPSC का टेस्ट भी निकल जाए। अरे कम से कम जब तक जिंदा हो तो कोशिश कर लो। बाकी ये रिजल्ट नहीं है हम ठेला लेकर या छोटे छोटे कारोबार, ठीक है अल्लाह ताला सब में बरकतें देगा, लेकिन जब तक आप जवान हो, आपके अंदर क्वालिटी है, आप मेहनत करो। जाने वाली मरहुमा दुनिया से चली गई, शिक्षिका भी थी, पढ़ाती भी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, याद रखिएगा, हुजूर मुहद्दिसे कबीर से पूछा गया कि औरत के लिए नौकरी करना कैसा? हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने 3 किस्तों में उसका जवाब दिया। जवाब ऐसे दिया, लिखा कि याद रखिए अब मर्द को मुकल्लफ बनाया गया है कि वो कमाए। बेटी आपकी है तो जब तक शादी नहीं हुई है, बाप भाई की जिम्मेदारी है कमाए और उसकी हर जायज जरूरियात को पूरी करे। याद रखिएगा, आजकल हमने बेटियों के साथ जो सलूक किया, जब बेटी की जायज जरूरतें आप पूरी नहीं करेंगे तो ज़हन मुतनफिर होगा, ज़हन मुंतशिर होगा। फिर आगे लिखा, शादी के बाद शौहर की जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, निकाह के वक्त जो काजी साहब जुमला बोलते हैं, 99% नौजवानों को उसका तर्जमा नहीं मालूम है। आपने अलहाज कारी नूर आलम साहब को कहते हुए नहीं सुना 21,786 रुपए सिक्के राइजुल वक्त मानानो नफका वो सुकना के आपकी ज़ौजियत में दिया, तो लड़का बोलता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया। 1 साल बाद बीवी बोलती है मैं क्या जाना है, बहन की शादी है, 10,000 रुपया चाहिए, जलाल में आ जाता है, कहता है तेरा बाप कमा करके रख गया है। क्यों? इसलिए कि उसको ये पता नहीं है कि जो हम कबूल किए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, उसमें बीवी के लिए इमाम साहब ने कहा था मान नानो नफका वो सुकना। नान माना रोटी खाना और नफका माना खर्चा और सुकना माना रहने की जगह। ये बीवी की 3 जिम्मेदारियां, मोहब्बत के बाद ये 3 जिम्मेदारी, जो खाओ उसे खिलाना है, जो पहनो उसे पहनाना है, अच्छे रहने का मकान का इंतजाम करना है, ये शौहर की जिम्मेदारी है। ये कहने से काम नहीं चलेगा, बाप से मांग लो, भाई से मांग लो, क्यों नहीं घर वालों से मांग लेती हो। ये बुज़दिल शौहर की अलामत है, ये नालायक शौहर की अलामत है, ये नालायक नौजवान की पहचान है। लायक नौजवान की पहचान ये है, ठीक है घर जा रही हो, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी मुझे नवाजा है मैं अपनी हैसियत के एतबार से तुझे देता हूँ, इसे खर्च कर लेना। साथ से मेरे न कहना मेरे लिए कपड़े बनवाए, बल्कि नौजवानों मेहनत करो, अपने मिजाज को आगे बढ़ाओ। आगे लिखते हैं हुजूर मुहद्दिसे कबीर
अब अगर बाप भी खर्च न उठा पाए, शौहर भी खर्च न उठा पाए, भाई भी खर्च न उठा पाए, औरत मजबूर है तो पर्दे के साथ उसे नौकरी की इजाजत दी जाएगी, मगर शर्त है किसी अजनबी मर्द से तन्हाई नहीं हो। ये सारी पोजीशन है। इस्लाम किसी बात को रोकता नहीं, जरूरत के हिसाब से इजाजत देता है। आप मर्द हो, कमाने वाला बनो, मेहनत करने वाला बनो, डिग्रियां हासिल करने वाला बनो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, आज मदारिस पे सबकी नजरें हैं, मदारिस को बंद कर दिया जाए। जानते हैं नजरें क्यों हैं? इसलिए कि वो यही चाहते हैं जैसे हम शराबी हैं मुसलमान भी हो जाए, जैसे हम जुआरी हैं मुसलमान भी हो जाए, जैसे हम जानी और पापी हैं मुसलमान भी हो जाए, जैसे हमारी बेटियां नाचती हैं इनकी भी बेटियां नाचे, जैसे हमारी बहू बेटियां बेपर्दा रहती हैं इनकी भी बहू बेटियां पर्दा रहे। यही वजह है इस मुल्क में चिल्लाया जा रहा है एक मुल्क और एक कानून कर दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, भारत डेमोक्रेसी मुल्क है और यहाँ पे हर मजहब के मानने वालों को अपनी मजहब में आजादी दी जाती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुसलमान का हाल तो ये हो गया कि अब इसे कहने की जरूरत नहीं है कि टोपी मत पहनो। साहब 75% नौजवान अब मस्जिद में बगैर टोपी के, जलसा में बगैर टोपी के। आपके यहाँ माहौल मैंने बहुत अच्छा देखा, जितने लोग बैठे हैं सबके सरों पर टोपियां हैं। सुभान अल्लाह, ये अलहाज कारी नूर आलम साहब किबला की सोहबत का असर है, इनकी तबलीग का असर है। वरना आप याद रखिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पाबंदी लगेगी तब मस्जिद में नमाज पढ़िएगा? क्या कोई कहेगा कि माँ बाप से तुझे दूर कर देंगे तब माँ बाप से मोहब्बत कीजिएगा? मुझे तो अब ऐसा ही लग रहा है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा, मस्जिदों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हम नमाज पढ़ करके मस्जिदों को आबाद करें। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, याद रखिएगा, जिंदगी में बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा बुरा शुभ माहौल में हम और आप जी रहे हैं। 3 काम में ताखीर मत करना। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में ताखीर मत करना, वरना नमाज कज़ा हो जाए। हम लोगों से पूछिए, जब दिन भर सफर करके और एक बार जब खड़े हुए नमाज पढ़ने तो ताकत और सलाहियत नहीं रहती है, वो खुशू और खुशू आप पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए जरूरी है घर में नमाज का माहौल बनाइए। और एक गुजारिश मेरी, खूब याद रखिए, मेरे जैसा जुब्बा और अमामा पहनने वाले के चक्कर में मत पड़िए। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी ही तकरीर से आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। नहीं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक नहीं मेरे जैसे 100 लोगों की तकरीर करा लीजिए, थोड़ा बहुत इनकलाब आएगा, मगर पूरे इनकलाब के लिए आप अपने इलाके के आलिमों की कदर कीजिए, आप अपने मोहल्ले के आलिमों की कदर कीजिए। आपकी बेटी के सर से दुपट्टा कैसा होना चाहिए, अब एक रात की तकरीर में मैं कितना बताऊंगा। आपकी बेटी आपकी है, माँ आपकी है, बहन आपकी है, ईद में कपड़ा आप खरीदते हो, कभी बहन के कपड़े को चेक किए हो? मेरी बहन, ये जो मैंने 5000 का तुझे दिया कपड़ा के लिए, तो देखे तेरा दुपट्टा शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? कभी आपने अपनी बीबी का दुपट्टा चेक किया? नहीं किया। मज़ारों पे जाइएगा तो बड़ी खूबसूरत चादर, बड़ी मखमली चादर, बड़ी कीमती चादर। मैं पूछना चाहता हूँ, आला हज़रत ने लिखा, मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया, हुजूर बाकी चादरों का क्या करें? कहा, बाकी चादरें उतार कर बेच दो और उस पैसे को उस अल्लाह के वली के नाम पर गरीबों में खर्च कर, है ना, गरीबों में खर्च कर दो। तो जहाँ पे चादरों की जरूरत एक, वहाँ 1 करोड़ चादरें चल रही हैं, और जहाँ हर सर से चादर की जरूरत है, आज उन बेटियों के सरों से चादरें निकल रही है। आपने नहीं सुना, मर्द के लिए कफन 3 है और औरत के लिए
5 है ना भाई? अरे बोलिए, है ना 5 है ना? 5 उसमें दुपट्टे का इंतजाम है कि नहीं है? अरे बोलिए जरा जोर से। नहीं जानते आप लोग? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। उसमें 5 जो कपड़े होते हैं उसमें एक कपड़ा दुपट्टा भी है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, जब हमारी कौम की कोई बेटी मुर्दा हो जाए तो इस्लाम उसे दुपट्टे अता करता है, वो भी पर्दे वाला दुपट्टा। कौम की जो बेटियां जिंदा है, बताओ उन्हें पर्दे और दुपट्टे की कितनी जरूरत होनी चाहिए, है ना? ये तरबियत कौन देगा? बाप देगा, माँ देगी। कल बरोज़े महशर हर माँ बाप से पूछा जाएगा, तुमने अपने बेटे को दीन की तालीम क्यों नहीं दी? इतना क्यों नहीं बताया? क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है? ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम नहीं जानते हैं। एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को दीन की तालीम दे रहा, बोलते सुभान अल्लाह। और मैं बड़े बुजुर्गों से भी कहूंगा, जो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, गुस्सा मत कीजिएगा। आप लोग भी चाय की होटल में बहुत लंबा वक्त गुजारते हैं, मगर घर में बैठकर कभी छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में आप नहीं सोचते। मैं आपसे कहूंगा, याद रखिएगा, जलसा थोड़ा कम ही हो, मत बोलाइए महमा शायर खतीब, कोई जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत होगी हम लोग जाके जलसा पढ़ लेंगे, लेकिन एक काम पे आप पैसा जरूर खर्च कीजिए। आप संडे के दिन छुट्टी रहती है ना, आप अपने इमाम साहब से कहिए, हुजूर आज 10 मिनट की दावत मेरे यहाँ, दीन की एक महफिल होगी, मगर उसमें सिर्फ हमारे घर के लोग होंगे, हम आपको चाय बिस्किट खिलाएंगे, जो नजराना मयसर होगा आपको देंगे। आप ईमानदारी से बताइए, अगर जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर से इलाज कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अरे बोलिए जरा जोर से, कराते हैं ना? अगर 500 फीले तो कराइएगा, 2000 फीले कराइएगा, 5000 फीले कराइएगा। यहाँ पूरा माशरा बीमार, पूरा घर बीमार, पूरा समाज बीमार। बीवी को पता नहीं दुपट्टा कैसे ओढ़ना, मैका से सीखकर नहीं आई, माँ बूढ़ी है और उसे भी पता नहीं कपड़ा कैसा पहनना, तो माँ को अदब से समझाना है। अब तरीका उसका एक ही है, मेरी कौम के नौजवानों, इमाम साहब को दावत करो, हुजूर संडे के रोज 10 मिनट। अब उसमें किसी गैर को मत बुलाइए, खाली से इमाम साहब को अपने घर पर्दे में औरतों को बैठा दीजिए और आप भी बैठ जाइए। एक दिन में पूरा कुरान मत पढ़िए, मैं इस बात का कायल नहीं कि एक दिन में 100 खत्म हो। अगर खुलूस से सूरा फातिहा कारी शमीम रज़ा फैज़ी पढ़ दे तो हम सब की बख्शिश के लिए काफी है। इसलिए आपसे मैं कहूंगा, कहिए हजरत, आज पहला दिन, पहला सबक, मर्दों को भी वुजू करना सिखा दीजिए और औरतों को भी वुजू करना सिखा दीजिए। अब याद रखिएगा, एक दिन में एक सबक सीखिए। मर्दों को वुजू करना हजरत ने सिखा दिया। कितने नौजवान हैं कि ये भीगा नहीं और वुजू इनका हो गया, उंगलियों में पानी गया नहीं, वुजू इनका हो गया, चौथाई सर का मसह किया नहीं, वुजू इनका हो गया। जब मर्द सीख लिए, कहिए अब आप औरतों का तरीका इमाम साहब से सीखिए और वहीं पे औरतों को बताइए। अब इमाम साहब ने कहा, आप अपनी बीवी को देखिए, नाखून पालिश तो नहीं लगाई है तो वुजू नहीं होगा, इसलिए कि नाखून पालिश का जिल्द जम जाता है और जब जम जाएगा तो नाखून नहीं भीगेगा। मेहंदी लगाना जायज इसलिए है कि मेहंदी के ऊपर वुजू जायज है, नाखून पालिश लगाना जायज नहीं, इसलिए कि उसके साथ वुजू जायज नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, एक बार में एक मसला, अगर आपने 12 महीने में 12 बार इमाम साहब को बुलाया तो 12 दिन की बातें आप भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। हजरत जो हो सके दीजिए, इमाम साहब भी दिल से दुआ देंगे, आप भी दीन सीखिएगा। आप ईमानदारी से बताइए, जो काम 12 जलसों में आप नहीं सीख पाएंगे, इंशाअल्लाह छोटी छोटी महफिलें घर करा के सीख पाएंगे। फिर जब तबीयत भर जाए और ईमान डगमगाने लगे, रूह फूकनी हो, तो हजरत को बुला लीजिए। भारत में बड़े बड़े खतीब हैं, उन लोगों को बुला लीजिए और कभी तबीयत करे तो फकीर को भी बुला लीजिएगा, इंशाअल्लाह तकरीर होगी। मगर असल इस्तेमाल आप
आप अपने आलिमों का कीजिए। जुमा के दिन आज हमारी कौम पूछती है, कहती है मौलाना साहब आपकी तकरीर से क्या फायदा होता है। अब बेचारे इमाम साहब को मायूस कर दिया, इमाम साहब टेंशन में आ गए। एक इमाम साहब ने मुझसे कहा, हजरत मेरे गांव में लोग कहते हैं क्या आप तकरीर करते, इससे कोई फायदा है? मैंने कहा उसको मेरे पास बुलाइए, उससे पूछिए कितनी तकरीर मेरी सुने हो। जुमा में तो एक दिन तकरीर, वो भी 10 मिनट, वो भी 10 मिनट में ये देखता है कि खुतबे का टाइम कब है। जब इमाम साहब तकरीर शुरू करेंगे तो गुस्ल करेगा, और खुतबा शुरू करेंगे तो मस्जिद में जाएगा, सुन्नत भी नहीं पढ़ेगा। क्या पता सही से गुस्ल भी करता है कि नहीं करता है। याद रखिएगा, ये याद रखिए, हफ्ता में 10 मिनट की तकरीर से सोचता है बेटी नेक हो जाए, बेटा अल्लाह का वली हो जाए, हम सब नमाजी हो जाए, सबके चेहरे पे सरकार की सुन्नत सज जाए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अरे पगला दिन भर में 24 घंटे होते हैं और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बताओ 10 मिनट 7 दिन में 10 मिनट इमाम साहब की तकरीर सुनते हो, और बाकी 7 दिन में हर रोज 5-5 घंटा गाना सुनते हो, मूवीज देखते हो, फिल्में देखते हो, तो जो ज्यादा देखोगे उसका असर होगा, या हफ्ते की 10 मिनट या महीना में 40 मिनट इमाम साहब की तकरीर का असर होगा, या बताओ महीने के 40 घंटा वाली फिल्म का असर होगा। यही वजह है नौजवानों की जुल्फी इधर से कट रही है, नौजवान कान में बाली पहन रहा है, नौजवान हाथ में कड़ा पहन रहा है। याद रखिएगा वजह सिर्फ यही है कि नौजवानों का ज़हन उधर पट गया है। नौजवान कहता है माई लाइफ माई चॉइस, मैं कहता हूँ नौजवानों तौबा करो। माई लाइफ माई चॉइस ये कौन सा नारा है? अल्लाह ने तुझे खूबसूरत आंखें दी है, तुझे हसीनो जमील बनाया है, तुझे बेहतरीन पर्सनालिटी अता की है, तो जिस रब ने तुझे पैदा किया है उस मालिक को मौला से क्यों नहीं पूछते? ऐ मालिक को मौला, पैदा तूने किया है, खूबसूरत आंखें तूने दी है, जिंदगी और पर्सनालिटी तूने दी है, बता जिंदगी कैसे गुजारूं? तो रब कदीर फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मदीने वाले मुस्तफा की, आंखें तुम्हारी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, तब जाकर जिंदगी में इनकलाब आएगा। आप ईमानदारी से बताएं, मैं अर्ज कर रहा था दीन काम में देर मत करना, नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़ने में देर। आप ईमानदारी से बताइए, बेटा एक दिन अगर कॉलेज नहीं जाए या बेटी एक दिन कोचिंग सेंटर नहीं जाए, बाप मोटा डंडा लेकर नाराज होता है, या जो माँ कभी जिंदगी में नमाज के लिए नहीं बोलती मोटा डंडा लेकर नाराज होती है, जल्दी पढ़ने के लिए जा वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जाहिल बनकर रहना चाहती है। मैं कहता हूँ बेशक ठीक है, अगर मैट्रिक इंटर बीए की तालीम नहीं हो तो समाज की नजरों में जाहिल, दुनिया बर्बाद, लेकिन जिस डंडे से तुम कोचिंग सेंटर भेजती हो उसी डंडे का इस्तेमाल कभी फजर की नमाज के लिए भी करो, कभी हर असर मगरिब की नमाज के लिए भी करो। कहो मेरे बेटे बेटियों उठो, मस्जिद उठो, बेटी तू घर में मसल्ला बिछा, बेटा मस्जिद में जाकर तू नमाज पढ़। ए बेटा अगर दुनिया की तालीम हासिल नहीं करेगा दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और नमाजी नहीं बनेगा तो दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। आप ईमानदारी से बताएं, 2 काम और एक काम तो ये, और जब बेटा बेटी जवान हो जाए तो शादी में देर, समझ गए ना, मत करो वरना नस्लें खराब हो जाएगी। मगर आज हम लोगों ने शादियों को इतना महंगा बना दिया कि साहब शादियां मुश्किल हो गई है, इसलिए वक्त पर निकाह करो। तीसरी गुजारिश, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा में दफन कफन में देरी मत मत। यहाँ मुसीबत, जिंदगी भर जो बेटा बाप माँ की खिदमत करता रहा और कभी बेटा परदेश से जो दूसरा बेटा था देखा माँ बीमार है तो फोन भी नहीं उठाए,
बाप बीमार है तो खबरों खैरियत ये नहीं पूछेगा, कहीं ऐसा नहीं कि माँ के लिए पैसा मांग दे, बाप के लिए पैसा मांग दे। मैं कहूँगा मेरी कौम के नौजवानों तुझे हो क्या गया है। अब वो गरीब भाई जो पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करता रहा, फोन करेगा, सुनो अभी जब तक मैं नहीं आऊँ जनाजा मत पढ़ाना। अब बड़े बड़े लोगों को फोन करेगा गाँव में, हाँ मुखिया जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फला का बेटा बोला, अम्मा इंतकाल कर गई है मालूम है ना, मैं आ रहा हूँ, टिकट करा के मेरे भाई को जरा बोल दीजिए जनाजा भी रोक के रखे। साहब जब माँ को तेरी जरूरत थी तो तू नहीं आया, अब माँ को तेरी दवा की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है। दुआ सऊदी अरब से भी करेगा ना तो दुआ कबूल हो जाएगा। इसलिए माँ के लाशे को बर्फ में रखकर तकलीफ न दो, डीप फ्रीजर में रख करके माँ बाप के लाशे को तकलीफ न दो। अगर छुट्टी नहीं मिलती कोई बात नहीं, गरीब भाई है ना, फौरन अकाउंट में पैसा डाल दो, सुनो जो करना है करो, बाकी हम इंशाल्लाह छुट्टी मिलती है तो आते हैं। अब वहाँ से आओ, वो जो 1-1.5 लाख रुपया आप अफरा तफरी में खर्च करते हो बचाओ, घर आकर देखो मेरी माँ नहीं रही, घर में किस चीज की जरूरत है, मेरा भाई गरीब तो नहीं है, मेरी बहन की शादी का इंतजाम तो नहीं करना है। पहले भाई का ख्याल करो, फिर बहन का ख्याल करो, बाप का ख्याल करो, उसके बाद अगर सब खुशहाल है तो उसी पैसे को लेकर किसी मदरसे में पहुंच जाओ और कहो हजरत मेरी माँ दुनिया में नहीं रही, मैं उसके जनाजे में नहीं पहुंच सका, ये टिकट में 50,000 खर्च हो रहे थे, ये पैसा लीजिए और कौम के किसी गरीब बच्चे को मेरी माँ के नाम पर हाफिज़े कुरान बना दीजिए, उसी पैसे से किसी गरीब बच्ची का रिश्ता कर दीजिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा लिखा कर ऊंचे मकाम पर पहुंचा दीजिए। इंशाअल्लाह माँ कब्रिस्तान में खुश होगी, आप हिंदुस्तान में खुश हो जाइए। लेकिन हम करके तो देखें, माँ बाप का अदब एहतराम आज बड़ा पुरफितन दौर है। आज हमारी कौम के नौजवान ये समझते हैं मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है। मैं कहूँगा ना, ये हरगिज ना सोचना कि तुम जो कमा रहे हो ये सब तेरा है। सरकार मदीना की बारगाह में एक नौजवान पहुँचा, अर्ज गुजार हुआ सरकार ये बताया जाए मर्द के ऊपर पहला हक किसका है। सरकार फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। 3 बार उसने पूछा, आका ने कहा तुम्हारी माँ का। 4थी बार पूछा सरकार अब किसका, आका ने कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे। आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा लिख दिया, कहा 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। पूछा गया आला हजरत से हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जब आपने इतना जान लिया कि मर्द की कमाई में पहला हक माँ का है, दूसरा हक बाप का है, फिर बीवी बच्चे भाई बहन का है, तो आज के बाद जिंदगी में जब कमाना तो पहला हिस्सा सबसे पहले जिसे देना है उस जात का क्या नाम है, माँ। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए क्या नाम है, जोर से बोले क्या नाम है, माँ। याद रखिए ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म। ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बू का नाम मालूम है, ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन हसन। अल्लाह वक्त के आलिम मायनाज आलिम आले रसूल, सुभान अल्लाह। ड्यूटी एक माँ की खिदमत। जब मुअज्जिन अजान देता ना तो सारे साथी मस्जिद को जाते और हजरत वुजू करके पहले माँ के पास जाते और माँ का बात, अम्मा इजाजत है मस्जिद जा रहा है। हाँ हाँ, अरे बोलिए सुभान अल्लाह, है ना, मस्जिद जा रहा हूँ। कहा अच्छा। माँ मुस्कुरा देती थी, कहा माँ आप मुझसे राजी है ना, नाराज नहीं है ना बेटा। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर माँ को तुझ जैसा बेटा अता करे। ए बेटा एक काम कर, मस्जिद जा रहा है, कहा माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछा दे।
माँ घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा मस्जिद में पढ़ेगा, है ना। ख्वाजा गयासुद्दीन हसन माँ के लिए मुसल्ला बिछाते और माँ को राजी करके मस्जिद को जाते। दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कहा ख्वाजा गयासुद्दीन हसन इतना तो बताइए कि हम वुज़ू करके मस्जिद को जाते हैं और आप पहले माँ के पास जाते हैं फिर आते हैं, राज क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी ने कहा, ख्वाजा गयासुद्दीन हसन ने, मेरे दोस्त, मैंने मुस्तफा जाने रहमत की एक हदीस का मुताला किया जिसमें सरकारे मदीना ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए मैं पहले खुदा की बारगाह में जाने से पहले, सजदा करने से पहले, रुकू और क़याम से पहले, खुदा की बारगाह में दाखिल होने से पहले माँ के पास जाता हूँ। इसलिए कि जब माँ राजी हो जाएगी फिर मैं मस्जिद को जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा तो मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, माँ बाप दुनिया में इसलिए मिले हैं कि हम उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करें। आज जो लोग कहते हैं कि मौलाना देखने से क्या होता है, शमीम रजा फैजी साहब से पूछिए देखने से क्या होता है। गाना देखिए, गाने वाली को देखिएगा गुनाह, सिनेमा वाली को देखिएगा गुनाह, बेहया औरत को देखिएगा गुनाह, अजनबी औरत को बार बार देखिएगा गुनाह, नाच गाना बाजा फिल्म देखिएगा गुनाह। मगर इसी निगाह से एक बार अपने बूढ़े वालिद के इस नूरानी चेहरे को मोहब्बत से देख लीजिएगा, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। माँ के मुकद्दस चेहरे को मोहब्बत से देखिएगा, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। अपने इमाम साहब सैयद साहब उलमा के चेहरे को देखिएगा, सवाब मिलेगा। काबा मदीना शरीफ को देखिएगा, सवाब मिलेगा। कुरान शरीफ को देखिएगा, सवाब मिलेगा। कौन कहता है देखने से कुछ नहीं होता? गलत चीजों को देखने से गुनाह मिलता है और सही चीजों को देखने से सवाब मिलता है। इसलिए ये दावा मत कीजिए। मैं औरतों से भी कहूंगा, आप शौहर को राजी रखिए। आप चाहती हैं मरने के बाद आपका ठिकाना जन्नत हो तो याद रखिए अपने शौहर को राजी रखिए। और नौजवानों से कहूंगा, आप चाहते हैं आपकी दुनिया व आखिरत हसीन व जमील हो तो अपने माँ बाप को राजी रखिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। एक बात बताइए मुझे, हम मिलाद बहुत मनाते हैं, मिलाद मनाइए, सुभान अल्लाह। मिलाद मनाने के लिए लाइट की जरूरत, लाइट की जरूरत, टेंट की जरूरत, माइक की जरूरत, खतीब शायद नकीब की जरूरत। कभी मिलाद वाले मुस्तफा को मना कर देखिए। आप कहेंगे मौलाना मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने के लिए क्या करना होगा? बस वही करना होगा। बाप को मनाने के लिए क्या करते हैं? जो बाप को पसंद है वो करते हैं, जो पसंद नहीं उसे छोड़ देते हैं। माँ को मनाने के लिए क्या करते हैं? जो माँ को पसंद है करते हैं, जो पसंद नहीं छोड़ देते हैं। पीर साहब हजरत सैयद साहब को राजी करने के लिए क्या करते हैं? जो इन्हें पसंद है करते हैं, जो पसंद नहीं छोड़ देते हैं। इमाम साहब को राजी करने के लिए क्या करते हैं? जो उन्हें पसंद है करते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं छोड़ देते हैं। कुरान ने यही तो कहा, मा ताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोक दे उसे रुक जाओ। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुम चाहते हो कि हुजूर राजी हो जाएं तो हुजूर को जो पसंद है करो, जो उन्हें पसंद नहीं उसे छोड़ दो। हुजूर को रोजा पसंद है रखो, हुजूर को नमाज पसंद है पढ़ो, हुजूर को हज पसंद है करो, हुजूर को ज़कात देना पसंद है दो, हुजूर को कुरान की तिलावत पसंद है करो, हुजूर को माँ बाप की खिदमत पसंद है करो, हुजूर को तालीम फैलाना, भूखों को खाना खिलाना, सलाम करना, हुजूर को गरीबों की मदद करना पसंद है करो। हुजूर को शराब पसंद नहीं छोड़ दो, हुजूर को जुआ पसंद नहीं छोड़ दो, हुजूर को ज़ना पसंद नहीं छोड़ दो, हुजूर को नाच गाना पसंद नहीं छोड़ दो, हुजूर को बेहयाई बुराई पसंद नहीं छोड़ दो। हुजूर को जो पसंद है करो, हुजूर को जो पसंद नहीं छोड़ दो। तभी तो हुजूर ने फरमाया, अस्सलातु कुर्रतुन
कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सबसे पहले नमाजी बन जाओ, नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ो, ठंडक मदीने में मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को पहुंचती रहे। जो हुजूर को पसंद है उसे कीजिए, और जो हुजूर को पसंद नहीं उसे छोड़ दीजिए। इस उम्मत की तारीफ कुरान ने यूं ही किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। याद रखिएगा, नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से रोक लिया उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। ये जितने अल्लाह वाले हैं इन्होंने पहला काम यही किया कि अपने आप को गुनाहों से रोक लिया, तो अल्लाह ने महबूब बना लिया। कोई गरीब नवाज बना, कोई आला हजरत बना, कोई मुजाहिद मिल्लत बना, कोई रईसुल कलम बना, कोई रईस उनीसा बना, कोई गौसे बंगाला बना। पहले इन्होंने अपने नफ्स को गुनाहों से रोका है, फिर खुदा ने इन्हें अपना कुर्ब अता किया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, गुनाहों से रुकिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। और नौजवानों से कहूंगा, गरीबी की वजह से तालीम हासिल करना बंद मत कीजिए। गौसे आजम तो 1.5 रोटियां कर्ज लेकर वक्त के सबसे बड़े आलिम मौलाना मुफ्ती बने, आप खा पी कर क्यों नहीं बनिएगा? इसलिए तालीम के मामले में कोई समझौता नहीं। क्रिश्चियनों की तादाद बड़ी कम है, मगर हर जगह उनके अच्छे स्कूल कॉलेज मौजूद हैं। वो तालीम के मामले में समझौता नहीं करते। आप भी याद रखिए, हम भले सूखी रोटी खाएंगे मगर तालीम के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों से गुजारिश होगी, खूब तालीम पे जोर दीजिए, पढ़िए। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।